एक छोटा सा गांव था। गांव के पश्चिम दिशा के किनारे की ओर बहुत सारी झोंपड़ियां थीं और झोंपड़ियों में मजदूरी करने वाले लोग अपना जीवन यापन करते थे। एक घर था, घर में दो सदस्य थे, पति और पत्नी। पत्नी हमेशा पति से निवेदन करती थी, मेरे लिए आभूषण लाओ, सोने का आभूषण लाओ, चांदी के आभूषण लाओ। जब वह किसी कार्यक्रम में अन्य महिलाओं को आभूषण धारण किए देखती थी तो हृदय उसका रुदन करने लगता था कि मेरे शरीर पर कोई भी आभूषण दिखाई नहीं दे रहा। फरमाइश अपने पति से करती और उसे लगता कि पति जितना कमाता है उतना पूरा मुझे नहीं बताता, मुझे नहीं देता। कुछ न कुछ बचाता है, बचा के रखता है, कहीं और जमा करता है। मेरे पास अगर एक भी आभूषण आएगा तो मैं कितनी प्रसन्न हो जाऊंगी, दर्पण में निहारूंगी और अपनी पूरी इस गली में, पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर उस आभूषण का प्रदर्शन करूंगी। आभूषण अभी तक आया नहीं था, मगर आभूषण प्राप्ति की कल्पना उसके हृदय में व्याप्त थी और कल्पनाओं में वह बड़ी राजी हो रही थी, प्रसन्न हो रही थी। और पति आभूषण ले आया। एक डिब्बे में, एक मखमली डिब्बे में एक सुंदर हार लेकर आया। सोने का आभूषण था। उसकी चमक पत्नी की आंखों में जैसे डायमंड बनकर चमक रही थी और उसे लग रहा था कि कितना महंगा आभूषण है, कितना मूल्यवान आभूषण है। उसने उस आभूषण को देखा, निहारा और धारण किया। इतना सुंदर महंगा आभूषण पहली बार उसने देखा और पाया था। बार बार उसे देख रही थी, खोल रही थी, पहन रही थी, खोल रही थी, पहन रही थी। कोई भी मन पसंद जब वस्तु आती है तब व्यक्ति का जो व्यवहार होता है, उसकी आंखों का व्यवहार, उसके हाथों का व्यवहार, उसके चित्त का व्यवहार, उन पलों में दूसरी किसी भी बात में, किसी भी विषय में मन न लगना, केवल और केवल उसे ही देखना और उसे ही दिखाना। क्योंकि व्यक्ति देखकर जितना राजी होता है उससे कई गुना दिखाकर राजी होता है। और दिखाने के बाद जब उसके बारे में उसकी प्रशंसा सुनता है तब तो उसकी प्रसन्नता और ऊंची चढ़ जाती है और वह चाहता है कि बार बार उसकी प्रशंसा करें। और ये बात केवल और केवल पदार्थ के संबंध में नहीं है, ये बात हमारे व्यवहार के संबंध में, हमारी क्रियाओं के संबंध में भी है। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया है तो मैं चाहूँगा कि उसकी चर्चा बार बार हो, क्योंकि जब भी चर्चा होती है उसे अधूरी मालूम पड़ती है। बहुत कम चर्चा हुई, इसकी चर्चा तो ज़्यादा होनी थी, क्योंकि मैंने जो काम किया वह इतना अद्भुत था, इतना महान था। अपने अच्छे काम को हर व्यक्ति बहुत बड़ा मानता है, अद्भुत मानता है, महान मानता है, चाहे वो मैं किसी भी संबंध में
अपने उस कार्य को अच्छा समझो। मैं अपने आर्टिकल के बारे में ऐसा सोच सकता हूँ, मैं अपने वक्तव्य के बारे में भी ऐसा सोच सकता हूँ। मैं जब छोटा था, पालीताना का मेरा तीसरा चातुर्मास, पालीताना में दूसरा चातुर्मास, विक्रम संवत 2032 सन 75। 73 में दीक्षा हुई। 73 का चातुर्मास पालीताना, 74 का चातुर्मास पावापुरी और 75 का चातुर्मास फिर पालीताना। गुरु महाराज अखबार पढ़ते थे। अखबारों में, दैनिक अखबार में उनका कम समय जाता था, लेकिन बाकी अन्य अखबार, मैगजीन्स, धार्मिक आती थी, जिनमें कुशल निर्देश जो कलकत्ता से प्रकाशित होता था। मैं भी चाहता कि मैं भी पढूं, कुछ कहानियां पढूं, लेकिन इजाजत नहीं थी। पढ़ तो सकते नहीं थे, टेढ़ी टेढ़ी नजरों से भली देख लेते कभी कभी, वो बात अलग। छिपकर पढ़ने की संभावना नहीं थी, क्योंकि हर समय गुरु महाराज सामने ही बैठे रहते थे। सुबह 4 बजे तो उठाते थे, और उस वक्त में उठने में जो आनंद आता था, बच्चों को 4 बजे उठा करके देखो, बच्चे कितने आनंदित होते हैं। उस आनंद की परिभाषा उस वक्त में समझ में नहीं आएगी, 25-30 साल बाद में समझ में आएगी कि कितना आनंद था। फिक्स 4 बजे उठा देते थे। और समस्या ये थी, मेरे मन में आता कि गुरु महाराज को नींद क्यों नहीं आती, और उठाने के बाद में वो बैठ क्यों जाते हैं। वापस एक बार मुझे उठा दिया, चलो उठाने का काम हो गया, सो जाओ, मैं मेरे पढ़ता रहूंगा, मतलब पढ़ने के बहाने वापस सोता रहूंगा। लेकिन बैठ जाता, सामने बैठना पड़ता। गुरु महाराज सहारा लेते नहीं थे, क्योंकि सहारा लो तो नींद आती। आप अनुभव करना, बैठे बैठे जो लोग प्रवचन सुनते हैं उनको नींद थोड़ी कम आती है, कुर्सियों पर वालों को नींद थोड़ी ज्यादा आती है। सहारा मिल जाता है। अपने यहाँ पर कुर्सियां न लगा करके टेबल लगानी चाहिए, बेंच है, फिर देखो किसी को नींद आ जाए। मेरे मन में आया और कभी मांगता, गुरु महाराज मुझे पढ़ने के लिए 2-3 बार मना करते, मगर चौथी बार दे देते थे। गुरु महाराज मनोविज्ञान जानते थे कि कैसे किसको व्यवस्थित पटा के रखना है और कैसे इसको आगे बढ़ाना है, रोकना भी है, चलाना भी है, सब काम करने हैं। चलाना भी पड़ता है, चलने के बाद थोड़ा विश्राम भी देना पड़ता है, फिर चलना होता है, क्रम है। एक बार मैंने पढ़ा, कुशल निर्देश पढ़ा, और उसमें कोई आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल में किसी साधु साध्वी का नाम पढ़ा, तो मेरे मन में आया कितना अच्छा हो कि इसमें मैं भी कुछ लिखूं, और लिखूं वो महत्वपूर्ण नहीं, वहाँ मेरा नाम छपे, लेखक मुनि मणि प्रभ सागर। कितना आनंद आए। गुरु महाराज को कहा कि भाई कुछ लिखना है और इसमें छपवाना है। बैठ जा चुपचाप, पहले पढ़ तो ले, 2 साल हुए नहीं है, पहले पढ़ाई कर, कुछ सीख ले, समझ ले, बाद में बड़े होकर के यही काम करना है, लिखना पढ़ना बोलना यही काम करना है, और करना क्या है। अभी पहले पढ़। चुप हो गए, मगर मेरा उदास चेहरा देखकर समझ गए कि इसके मन में अब लिखने की तमन्ना तीव्र है,
और मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जब मना करते हैं तब भावना और ज़्यादा तीव्र हो जाती। कभी कभी कहते हैं किसी व्यक्ति से काम कराना हो ना तो उल्टा बोलना पड़ता है। तू ये काम नहीं कर सकता, वो क्या कहेगा? कर सकता हूं। नहीं कर सकता, कर सकता हूं। अरे भाई नहीं कर सकता, कर सकता हूं, कर। तो करने के लिए तो कह रहे थे। यहां मैं उल्टा नहीं बोलूंगा, ये नहीं कहूंगा कि जयपुर वाले नहीं आ सकते, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। नहीं आए तो भरोसा नहीं। मेरे मन के भाव देखें और इस कारण गुरु महाराज ने कहा कि चलो लिख ले। कुछ लिख ले, बता देना। मैं बड़ा राजी हुआ। अब लिखना क्या था? लिखना तो आता नहीं था, अक्षर अच्छे थे, इसमें कोई शक नहीं। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, लेकिन बता रहा हूँ यथास्थिति कि हकीकत में अक्षर प्रारंभ से ही, बचपन से ही मेरे बहुत अच्छे थे। मैंने लिए पन्ने और लिखना क्या? गुरु महाराज ने कहा तू पहले लिख अपनी मर्जी से, फिर बाद में मैं देखूंगा। फिर मैंने वही काम किया, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनमा जोड़ा। कोई एक कहानी पढ़ी थी, उसी कहानी को मैंने थोड़ा हेर फेर करके अपने शब्दों में उतार लिया। थोड़ा तो अंतर करना पड़े, नहीं तो नकल हो जाए। मुझे ये दिखाना था कि मैंने ही लिखी है, नकल नहीं है। हालांकि जिंदगी पूरी हमारी नकल में ही तो बीतती है। उदार जिंदगी है, उदार भाषा है, उदार व्यवहार है। असली जिंदगी तो केवल और केवल ज्ञान की है। वो ज्ञान असली है, बाकी सारा ज्ञान नकली है, उधार है। उधार है, नकली नहीं कह सकते, इसको कहेंगे असल की नकल है, नकली नहीं। नकली में और नकल में अंतर है। उधार है, कॉपी है, फोटोकॉपी कह सकते हैं। एक कहानी लिखी, कम से कम 6 पेपर मैंने फाड़े। नहीं, इसमें ये गलती होगी, फाड़ दिया, वापस दूसरी, इसमें ये गलती होगी, फाड़ दिया। और बराबर अक्षर हाशिया बराबर लगाकर व्यवस्थित रूप से पंक्तिबद्ध लिखने के बाद में ऊपर हेडिंग लगाया, समय का सदुपयोग। लेखक मुनि मणिप्रभ सागर, खुद का नाम बड़े अक्षरों में लिखा। वही तो दिखाना था। मुझे कहानी पढ़वानी थी, ये कहानी के लेखक का नाम पढ़वाना था। क्या भाव था? नाम ही पढ़वाना था। छपी, हालांकि छपने से पहले मैं कल्पना की, जब वो लिफाफे में पैक की तब से ही कल्पना शुरू हो गई, अब ये 4 दिन बाद पहुंचेगी। अब वहाँ भंवरलाल जी नाटा इसे देखेंगे, देखने के बाद में इसे कुशल निर्देश में छपवाएंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, फिर मेरे पास में आएगी। कल्पनाएं शुरू हो गई। देखने में जितना रस, दिखाने में उससे ज़्यादा, और दिखाने की कल्पना में उससे भी ज़्यादा। मुझे वो घटना आज भी याद है, वैसी की वैसी घटना याद है। 3 महीने के बाद में वो कुशल निर्देश में प्रकाशित हुई। 3 महीने तक लगातार इंतजार करता रहा, कब आए कुशल निर्देश। आया कि दौड़ो पहले देखो मेरा नाम है कि नहीं, मेरी वो कहानी है कि नहीं। नहीं, 30 अंक में आई, और उस अंक की मैंने 6 प्रतियां मंगवाई। एक अंदर के अलमारी में रखी, एक बाहर वाली अलमारी में रखी, एक डेस्क पे रखी, एक गुरु महाराज के हाथों में अर्पण की। और फिर जो भी श्रावक आता, मुझे याद है आए थे जयपुर के छुट्टन लाल जी साहब बैराठी, आए थे हरिवार मुखे। अब गुरु महाराज किसी काम से अंदर गए तो मैं बैठा था बाहर, तो मैं अकेला था, और अकेला था तो राजा था। तो आए मेरे पास में, वंदन किया, बाकी तो वंदना दूर से ही। और मैं, गुरु महाराज होते तो बस यहीं से वार्तालाप नहीं। मेरे पास में आए, मैंने कहा धर्म लाभ, अब वार्तालाप तो करना था। मैंने कहा आपके यहाँ कुशल निर्देश आता है?
उन्होंने कहा हाँ आता है। मैंने कहा पढ़ते बराबर, अभी का ये जो अंक था अभी सितंबर वाला, वो आया कि नहीं आया? बोले महाराज मैं तो अभी यात्रा पर हूँ। अरे मैंने कहा बहुत अच्छा, अखबार बहुत अच्छा है, वो जरूर पढ़ो। आप कल्पना करना मेरे शब्दों के पीछे के भाव क्या थे। मुझे कुशल निर्देश से मतलब नहीं था, न सितंबर अक्टूबर अगस्त के अंकों से मतलब था। मैंने कहा ये देखो, और मैंने डेस्क खोल करके निकाला कुशल निर्देश, ये देखो। अब उनको वंदना करने के बाद में चलो 1-2 मिनट बात करके वापस जाना है, कोई काम करना है, कोई बात करनी है। मैंने कहा देखो तो सही। तो उन्होंने देखा, मेरी कहानी उस अंक में 33वें पृष्ठ पर प्रकाशित थी। उन्होंने एक पेज खोला और फिर 1-2 पेज साथ में उंडेले, और मेरा ध्यान उधर ही कि वो 33वां पेज नंबर आया कि नहीं आया। मगर हुआ ये कि 30, 31, उसके बाद में सीधा 34, 35। अरे मैंने कहा पीछे छूट गया, वापस देखो। उनको वापस दिखाया। अब वो भी अनमने भाव से पढ़ रहे, बोले क्या इसमें देखना, बालमुनि जी कह रहे हैं पीछे पड़ गए, अब तो एकदम से हाथ धो के पीछे पड़ गए। मैंने कहा देखो, और फिर देखा समय का सदुपयोग, और आगे। अरे मैंने कहा नहीं देखो तो सही क्या लिखा है, समय का सदुपयोग, लेखक मुनि मणिप्रभ आपने लिखा है। मैंने कहा हाँ, इस बात को बताने के लिए तो इतने सारे पापड़ बेले थे, यही बात तो बताने जा रहा था। मैंने कहा अब कहानी पढ़ो न पढ़ो जरूरत नहीं, मेरा नाम पढ़ लिया बहुत है। इस घटना को याद करते हैं तो बहुत हृदय में हंसी भी आती, मगर कभी कभी विचार आता है कि आज भी वो भाव कहाँ छूटे। भले भावों ने शब्दों का जामा बदल दिया है, भले आज सीधा कान न पकड़कर हाथ घुमाकर कान पकड़ा जा रहा है, लेकिन चित्त के परिणाम, वो लालसा, वो कामनाएं झांक कर जब देखते हैं तो अंतर में वैसी की वैसी प्रतीत होती है। देखना, दिखाना, और दिखाने में ही आनंद का अनुभव करना। आभूषण लेकर के आया पति, मगर पति होशियार था, सावधान था, जागरूक था, इतना पैसा भी न था, इतना खर्चा भी करना न था, और बहुत सारे काम थे, इसे नकली आभूषण लेके आया। आभूषण नकली था, पत्नी के भावों में आभूषण असली था। आभूषण 100 रुपए का था, पति के भावों में, पत्नी के भावों में वही आभूषण 20,000 का था। चमक बिल्कुल वैसी नकली, और नियम है चमक असली से ज़्यादा नकली में होती है। और पत्नी ने धारण किया, धारण करके पूरे मोहल्ले में घूम गई। दोपहर का समय, धूप तप रही, जमीन गर्म, नंगे पांव, लेकिन जलन का एहसास नहीं, तपन का अनुभव नहीं, केवल और केवल आभूषण दिखाने के चक्कर में सबको दिखाना है, वो प्रसन्नता। कभी कभी व्यक्ति अनुभव करना काल्पनिक सुख के कारण यथार्थ दुख को नजरअंदाज कर लेता है। दुख यथार्थ था, जो तप रहा था शरीर, मगर उसका सुख काल्पनिक था, प्रसन्नता से। और घूमकर सबको दिखा रही थी, हालांकि मोहल्ले वाले कह रहे थे आभूषण कितना शानदार है, मगर अंदर में अनुभव कर रहे थे कि नकली है। और नकली है इसका कारण ये नहीं था कि उन्हें पता था कि नकली है, नकली का वो अनुमान कर रहे थे। क्यों? क्योंकि संसार का नियम है, एक संपन्न नारी नकली आभूषण भी पहनती है तो असली का एहसास कराती है, और एक गरीब नारी असली आभूषण भी पहनती है तो लोग समझते हैं नकली है।
और एक रोज आभूषण चोरी हो गया। चोर ने असली समझकर चोरी की, उड़ा ले गया। पत्नी भी रो रही, खतरनाक रूप से रो रही, पति का चेहरा भी रो रहा, रो नहीं रहा, रोना पड़ रहा, दिखाना पड़ रहा। क्यों दिखाना पड़ रहा? वो तो मन में जानता था कि गया तो गया, कोई चिंता नहीं। 100 रुपए की चीज जाए तो इतनी समस्या नहीं आती, 20,000 की चीज जाए समस्या आती। पति के मुंह से निकला, अरे गया तो गया, रहने दे। पति ने कहा, गया तो कैसे, 20,000 का आभूषण था, तुमने बिल दिखाया था। मन में जानता था कि नकली बिल दिखाना पड़ा था। वो असली आभूषण मानकर रो रही थी और वो नकली आभूषण समझकर, क्योंकि नकली ही था, अपने हृदय में जरा भी दर्द का अनुभव नहीं था। नकली आभूषण भी कभी कभी हृदय में बहुत दर्द देता है, पीड़ा देता है, यदि उसे हम असली मानते हैं। मूल बात समझ की है। हमारी समझ भी तो वैसी ही है ना। अभी तक हमने सब कुछ नकली को ही असली मान लिया है और उसी के कारण हमारे अंतर का सुख दुख दोनों उसी के कारण है। लेकिन इन दोनों का त्याग कर अब यथार्थ में जीना है।